नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। राजपथ पर बीते कई दिनों से बहुजन समाज पार्टी में हो रही गतिविधियों पर तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आ रहा है 15 मार्च, और 15 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम बसपा फिर से करने जा रही है। अगर कहा जाए सिर्फ ये लखनऊ में हो रहा है तो भी गलत होगा, सिर्फ नोएडा में हो रहा है तो भी गलत होगा, और अगर कहा जाए ये कार्यक्रम राजस्थान में सिर्फ हो रहा है तो भी गलत होगा। तमाम बातें हैं जिस पर हमसे बात करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ पाल से तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है इस पर भी गंभीर चर्चा करेंगे। गंभीर कैसे, ये आप वीडियो में समझेंगे। मगर वीडियो शुरू होने से पहले, चर्चा शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और कहा जाए बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा सिर्फ कुछ चैनलों पे चल रहा हो तो भी गलत होगा। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से सोशल मीडिया पे तमाम चैनल इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी है बसपा के इस कार्यक्रम की? निश्चित है कि माननीय मसीहा कांशीराम साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें पूरे देश में लोग मनाएंगे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी इधर हमारे 12 मंडल के लोग, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, माननीय मसीहा कांशीराम साहब का जो ये स्मारक है, स्मारक स्थल है, यहाँ पर मनाई जाएगी। और उधर जो नोएडा में मान्या बहन जी के द्वारा बनाया गया है दलित पेड़ा केंद्र, उधर 6 मंडल लोग वहाँ मनाएंगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 भागों में माननीय मसीहा कांशीराम साहब की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें इधर 12 मंडल लोग रहेंगे। और अच्छी तैयारी है, बड़ी संख्या में लोग माननीय कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर आने का काम करेंगे। दूरी की वजह से 2 जगह तय किए गए? निश्चित है, क्योंकि उधर पश्चिम में भी बहन जी के द्वारा तमाम हमारे दलित पेड़ा केंद्र और सब बनाया गया है। तो ये हम लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हम लोग एक, जैसे अन्य त्योहार होते हैं, इसी तरह हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में होता है। माननीय कांशीराम साहब चाहे पुण्यतिथि का दिन हो, चाहे आज जयंती का दिन जो 15 मार्च को होगा, चाहे बाबा साहब की पुण्यतिथि हो 6 दिसंबर और चाहे 14 अप्रैल हो। 14 अप्रैल भी अगले महीने। हाँ, और चाहे मान्या बहन जी का जन्मदिन हो। हमारे ये 5 त्योहार हम बहुजन समाज के लिए बहुत खास होते हैं हम त्योहारों के पीछे। अच्छा, इस कार्यक्रम की अगर रूपरेखा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नोएडा में स्मारक है वहाँ पे कोई कुछ खास लोग जाएंगे, यहाँ पर आपके साथ कौन कौन लोग होंगे? पूरे 12 मंडल के हमारे सभी जिम्मेदार साथी रहेंगे, छोटे से बड़े पदाधिकारी रहेंगे, माननीय साहब के अनुयायी रहेंगे, माननीय साहब के मानने वाले, बहुजन समाज के मानने वाले, बहन जी को चाहने मानने वाले सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आने का काम करेंगे। स्मारक में आज आपने विजिट किया होगा, काम चल रहा है, रैली से पहले भी चल रहा है। सफाई हो रही है यहाँ पर। अभी कर्मचारी लोग तमाम थे, मैं आया देखा तो ये लोग सफाई करने में लगे हैं। वो तो हमेशा होता है, चल रहा है। अच्छा जी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अगर कांशीराम जी पंडित नेहरू के दौर में होते वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होते। वक्त आ गया हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का, सबकी हिस्सेदारी की राजनीति, बहुजनों के अधिकार की राजनीति, भारत के संविधान की दिखाई राजनीति। पहले तो माननीय राहुल गांधी जी, क्योंकि बड़े नेता हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इनको माननीय साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अच्छा, माननीय कांशीराम साहब को मुख्यमंत्री बनाते, माननीय कांशीराम साहब ने राष्ट्रपति पद भी छोड़ दिया था, ठुकरा दिया था कि मुझे बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है जी। और जिस व्यक्ति की बता रहे कि वो होते तो मुख्यमंत्री बनाते। अगर कांग्रेस SC ST OBC समाज में, खासतौर पर पिछड़े समाज में, क्योंकि SC समाज की जो आरक्षित सीटें हमारी थी वो तो मजबूरी है लोगों को देना, लेकिन जो उसी तरह SC ST OBC मुस्लिम हमारा जो है, अगर इस तरह पिछड़े को भागीदारी कांग्रेस शायद अगर जिस तरह चाहते थे मानव साहब देती होती,
तो शायद बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत मानवर साहब बहन जी को नहीं पड़ती। मानवर साहब ने यही कहा कि इस देश में जो बाबा साहब चाहते थे, उन्होंने सभी जाति धर्म समाज को वोट का अधिकार बराबर कैसे लिए दिया था जी, कि ताकि सभी समाज के लोग वोट की ताकत से जा करके जीत करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात रखेंगे। मेरे बनाए हुए संविधान में मैंने सभी जाति धर्म समाज के हित की बात को लिखा है और उसको जाकर के लागू कराएंगे। लेकिन यही कांग्रेसी लोग थे जो 32 साल तक, क्योंकि वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 14 अप्रैल 1984 में। 32 साल बीत गया था और इन 32 सालों तक तमाम ऐसे जाति समाज के लोग थे जिनको वोट देने का तो अधिकार बाबा साहब दे गए थे जी, लेकिन उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं था, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार रहता था। तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, अगर है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या इस जिम्मेदारी को इस तरीके से देख सकते हैं? आज मानवर साहब का नाम ले रहे हैं, कल बहन जी को भी कह रहे थे कि निश्चित है कि देखो ये लोग एक नाटक कर रहे हैं, एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट के राजनीति के स्वार्थ में ये चाहे जो बोले। लेकिन अगर ये लोग मानवर साहब की चाहत को, बाबा साहब की चाहत को अगर पूरा किए होते तो शायद बाबा साहब की चाहत पूरा करते तो मानवर साहब को शायद दल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या विपक्ष को डर है इसी ऐतिहासिक रैली को जो यहाँ से संपन्न हुआ? डर है और बहुजन समाज जाग चुका है। खासतौर पर जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज ने एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, SC ST OBC मुस्लिम समाज का जी, और फुल फ्लैश सरकार बनाई थी, उनके साथ मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में था और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी थे। आज पुनः बहुजन समाज पार्टी के लोग, क्योंकि 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा था, अभी मैं यहाँ आया था तो हमारे कर्मचारी भी अपना रोना रो रहे थे बेचारे कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, छुट्टी नहीं मिली। अभी तो एक महिला यहाँ पर गार्ड थी, वो रो रही थी बेचारी कि हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमको छुट्टी तक नहीं मिली। तो और ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो आज SC ST OBC समाज ये राजनीति में कहीं ना होता। पंडित नेहरू के टाइम पे बाबा साहब तो थे, हाँ थे, तो बाबा साहब को भी सम्मान दिया जा सकता था, जिनके विचारों को लेकर। बाबा साहब को ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे मानवर साहब को हम मुख्यमंत्री बनाते, ये बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि तो दिए नहीं थे। ये तो माननीय बहन जी मानवर साहब ने जब संघर्ष किया इसके लिए, जब बहन जी पहली बार बिजनौर से सांसद जीत करके आई, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी जीत करके आए, पंजाब सर्विस लाखा जी जीत करके आए, तो मानवर साहब ने कहा कि पिछड़ों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली, इसके लिए मैं आंदोलन लगातार कर रहा हूँ। अब मैं वोट क्लब बोर्ड पर रैली करूंगा और माननीय बहन जी आप पार्लियामेंट तब तक मत चलने देना जब तक बाबा साहब भारत रत्न की उपाधि न मिल जाए और जब तक इन पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण न मिल जाए। यही कांग्रेसी लोग थे। काका कालेरकर आयोग की रिपोर्ट जो 1952-53 में बनी थी जी, और उसकी रिपोर्ट 57 में आ गई, यही कांग्रेसी लोग उस रिपोर्ट को लागू नहीं कराए। अब 20 साल बाद उनके खिलाफ एक गठबंधन बना था जनता दल का, उनकी सरकार में कहा कि हम लागू कराएंगे, फिर उन्होंने कहा ये रिपोर्ट पुरानी हो गई। इन पिछड़ों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। 1957 में जो रिपोर्ट आई 77 तक लागू नहीं, 20 साल तक जी। तो क्या ये मानवर साहब देख रहे थे? अच्छा। फिर 1978 में बनी कमेटी मंडल कमीशन, उसकी भी रिपोर्ट 80 में आ गई, फिर नहीं लागू हुई पिछड़ों का आरक्षण की। मैं तो धन्यवाद देता हूं मसीहा मानवर कांसीराम साहब को, जिन्होंने इसी नाते बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ा और उन्होंने नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के तमाम ऐसी जाति समाज के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधानसभा लोकसभा जाने का मौका मिला। और इसकी जिम्मेदार अगर लोग हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है और उसके साथ जो भी दल थे वो सब थे। क्यों? क्योंकि वोट पड़ना शुरू हुआ 52 में और BSP बनी 84 में। 32 साल बीत गया था। 32 साल तक इन पिछड़ों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला भी था तो जिनकी 52% आबादी है उनको मात्र 1.5 से 2% मिला था। कितना? 1.5 से 2%। बहुजन समाज पार्टी बनी जब नारा दिया गया जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब जाकर के सर्व समाज को भागीदारी मिली।
जिनको पहले मिलती थी उनको भी, जिनको नहीं मिली उनको भी। तब जा करके बहुजन समाज की बदौलत आज पिछड़ा समाज भी राजनीति कर रहा है, सर्व समाज को भागीदारी मिली और सर्व समाज का विकास हुआ। नहीं अध्यक्ष जी, क्या इस बात को अगर थोड़ा सा और गंभीरता से समझा जाए तो मानवर साहब कहीं ना कहीं हर समाज में पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई सबकी लड़ी। अब वक्त आ गया है बसपा की 9 अक्टूबर की रैली, इतना बड़ा जनाधार, जब रोकने के बाद हाईवे भी जाम, हाईवे से गाड़ियां नहीं आ पाई और पूरा 3 साढ़े 3 बजे भर चुका था हॉल। मैंने खुद कवर किया था 8 को। तो क्या कांशीराम के नाम से ये अपने वोट बैंक को जनरेट करना चाहते हैं, जैसे संविधान और बाबा साहब के नाम पे किया? इन लोगों का नाटक है। इनके नाटक से बहुजन समाज अब सावधान हो गया है। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाज को सावधान कर दिया है कि ये तमाम बहुरूपिया लोग इस तरीके से लगातार माननीय साहब के रहते हुए भी लगातार इस तरीके से षड्यंत्र करते रहे हैं। यही कांग्रेसी लोग बाबा साहब को नहीं जीतने दिए, यही कांग्रेसी लोग बहुजन समाज को नहीं बढ़ने दे रहे थे, यही कांग्रेसी लोग जब माननीय बहन जी बिजनौर से चुनाव लड़ने के लिए आई तो ये कांग्रेसी लोग जो बाबू जगजीवन राम जी थे उनकी बेटी को बहुत बड़े पद नौकरी से इस्तीफा दिला करके बहन जी को हराने के लिए लाके चुनाव लड़ाया ताकि बहुजन समाज आगे न बढ़े। ये कांग्रेसी लोग बनाते मुख्यमंत्री। माननीय साहब मुख्यमंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। माननीय साहब तो राष्ट्रपति भी नहीं बनना चाहते थे। राष्ट्रपति से बात याद आई कि जब भी चुनाव आता है एक बड़ा ही पुराना वीडियो, शायद वो गुजरात का वीडियो है, मुझे याद नहीं है, वो पुराना वीडियो, उसका क्लिप भी पुराना हो गया, वो वीडियो नाचने लगता है, समर्थन किया बसपा ने भाजपा को, वही एक क्लिप को नचाया करते हैं। नहीं, वो मामला वो नहीं था, राष्ट्रपति बना रही हैं। मामला ये था कि माननीय बहन जी ने, देखो इसको भी हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। ये राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। हाँ। जिसमें माननीय राम जी, हमारे गौतम जी राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। उसमें नामांकन के वक्त कुछ साजिशें लोगों ने किया था। हाँ। और बहन जी के प्लानिंग के तहत तब वो बन पाए, वरना तो लोग पर्चा खारिज करा देते। अच्छा। उस बात को लेकर के बहन जी ने कहा अगर ये लोग हमारे राज्यसभा के लिए इस तरह प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह घटियापन कर सकते हैं, तो अगर एमएलसी के चुनाव में मैं जीतू ना जीतू, मैं इन लोगों को नहीं जीतने दूंगी। अब उसको लोग वीडियो कटिंग करके अलग अलग दिखाते हैं, वही बी टीम गलत करते हैं। बहन जी ने कभी भी टीम नहीं किया, जो लोग ऐसा बोलते वही भी टीम का काम करते हैं। माननीय बहन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री कुर्सी भी एक ओर से गिराने का काम किया है माननीय बहन जी ने, एक ओर से। और जब मीडिया ने पूछा तो बहन जी ने कहा था जैसे को तैसा जवाब है लखनऊ का। आज लोग घबराहट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आम जनता जो है वो 2007 से लेके 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है, अब 12 से 17 तक समाजवादी को देखा, आज भाजपा को भी देख रही है। उत्तर प्रदेश की आम जनता पुनः बहन जी को लाना चाह रही है। बहन जी के राज में नौकरियां खूब हुई, नए पद सृजित करके दिया गया। चाहे ये पार्क में जो गार्ड हैं इनको नए पद सृजित करके दिया गया, पूरा स्टाफ नया पद सृजित करके दिया गया, चाहे सफाई कर्मी की नौकरी नया पद सृजित करके दिया गया। और आज तो लोग जगह निकलती फार्म भरते, पर्चा लीक हो जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारी को गुंडों ने बोनट पर बैठा घुमाया। वैकेंसी तो बहुत जैसी हत्याएं हुई, जंगल राज कायम था। मुजफ्फरनगर जैसे शहर में 50,000 घरों को बेघर होना पड़ा था, इतना जंगल राज कायम था। वही हाल आज भाजपा की सरकार में है, तमाम घटनाएं हो रही। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता एक जनता का गठबंधन तैयार करने में लगी है। उसी के बल पर 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम अध्यक्ष जी, कर्मचारियों की बहुत जरूरत भी है। और मैं आपको बता दूं आगे की बात करने के लिए, मुझे ये भी जानकारी कि यहीं के कर्मचारी दूसरे विभागों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहां पे आदमी रखे जाए, नई भर्तियां नहीं गलत है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि जो माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में यहाँ की देख रेख के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं, यहाँ का मेंटेनेंस करने के लिए, यहाँ की तैयारी करने के लिए, इसको यहाँ रखना चाहिए। अगर अलग विभागों में आपको जरूरत है वहाँ पर नई भर्ती करके तमाम नौजवान बेरोजगार को सृजित करना चाहिए। आपने एक बात कही कि बसपा का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जी, मुझे याद आया कि समाजवादी पार्टी भी पीडीए का कार्यक्रम कर रही है और उनकी बस में ना ये नारा भी चिपका हुआ। नहीं, वो गलत है। उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। क्योंकि उनके परिवार में अलग अलग दल बन गए थे। चाचा शिवपाल जी का अलग दल बन गया था, उसको तो अलायंस करा चुके हैं। अभी उनके छोटे भाई को आई भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उनके माननीय धर्मेंद्र जी के बहनों ये भी भाजपा से चुनाव लड़े थे, तो अभी वो अलायंस कराना बाकी है, उसे अलायंस चक्कर लगे हैं। बाकी समाजवादी अगर पीडीए का विकास चाहती तो पीडीए के लिए बहन जी ने
बैक लाख भरती जो बाबा साहब आरक्षण की थी उसको रोक लगाने का काम नहीं करती। अगर वो पीडीए विकास चाहती तो SC/ST ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनती। अगर वो पीडीए का विकास चाहती तो SC/ST समाज के प्रमुख अधिकारियों को डिमोशन नहीं करती। अगर वो पीडीए का विकास चाहती प्रदूषण के आरक्षण के बिल नहीं फड़ाती। अगर पीडीए का विकास चाहती तो माननीय कांशीराम साहब के जिले का नाम बदल करके उनका अपमान नहीं करती। अगर पीडीए का विकास चाहती तो छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम जिले का बदल करके उनका अपमान नहीं करती। संत रविदास नगर का जिला बदला गया, संत कबीर नगर जिला बदला गया, रामाबाई नगर नाम बदला गया। ये माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बदला भाई। ये तो जो बहुजनों के हित की योजनाएं बहन जी चला रही थी, SC/ST OBC मुस्लिम उसको भी रोका और बहुजन जन्मे संत गुरु महापुरुषों का भी अपमान करने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है। ये पूरा बहुजन समाज देख रहा है और इनका ये पीडीए दिवस मनाना, जयंती मनाना, ये इनका नाटक है। बहुजन समाज समझ चुका है, एक बहकावा मानने वाला नहीं है। एक वीडियो रामगोपाल का उस टाइम वायरल हुआ जब इंडिया अलायंस बन रहा था, तो बसपा सुप्रीमो का नाम आया तो कहे अरे हटाओ हटाओ हटाओ। तो अखिलेश यादव अगर कांशीराम के विचारों को मान रहे हैं, विचारों को अगर अमल पे ला रहे हैं, तो कांशीराम ने ही बसपा सुप्रीमो को नेता बनाया। अगर कांशीराम मानवर कांशीराम साहब के विचारों पे चलना है तो मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी इसी लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में एक बड़ी रैली करके पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बुला करके मानवर मसीहा कांशीराम साहब ने जो उनके विचारों पर चलने वाली नेता थी, मानवर साहब को जिसपे भरोसा था कि मेरे विचारों को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो श्री बहन कुमारी मायावती जी। इसीलिए उन्होंने अपने जीते जी बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। अगर वो लोग और मान्य बहन जी इकलौती नेता हैं जो मानव साहब विचारों को पूरी तरह लेके चल रही हैं, तो उनको बहन जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, और क्या? अगर बहन जी के मानव साहब विचारों पे चलना चाहते हैं तो मानव साहब ने तो अपना उत्तराधिकारी बना के गए हैं कि हमारे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए श्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो सबको ये, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश जी हो, इन सबको कहना चाहिए मान्य बहन जी, हम लोग नाकाम हो गए बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने में, हमने तो छीनने में अपनी एनर्जी लगा दी और मानवर साहब ने आप पर भरोसा किया है। आप कोई एकमात्र उत्तराधिकारी बहन जी को बना के गए हैं मानवर साहब, एकमात्र नेता पर मानवर साहब भरोसा जता के गए हैं। तो आज जो लोग मानवर साहब जयंती मना रहे हैं, उनको अगर सच्चे वो बाबा साहब मानवर साहब हितैषी हैं, तो जो मानवर साहब अपना एक उत्तराधिकारी अपने एक विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेता को बना करके गए मान्य बहन जी को, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो भाजपा भी रैली करना कार्यक्रम कर रही है, सपा भी करना चाह रही है, कांग्रेस तो मैं धन्यवाद देता हूँ मानवर मसीहा कांशीराम साहब को, बाबा साहब को, और सबसे ज्यादा मान्य बहन जी को, कि जो बहन जी ने मानवर साहब के नाम से जिले बनाए, तमाम विकास किए, तो उससे इन लोगों का चाल चरित्र उजागर हो गया कि सत्ता माँ के उनके नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, उनकी विचारधारा कैसे हजम कर पाएंगे। और किसी भी नेता का अगर चाल चरित्र देखना हो तो वो सत्ता में रहे तब देखो, सत्ता में रहे। जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्या देखोगे? इस वक्त तो वादा कई राज्यों में तो है, सकता है कांग्रेस तो कई राज्यों में वहां भी तो हक। अरे बना देना मुख्यमंत्री, कहीं बनाया क्या अभी तक किसी सिविल कास्ट को? अच्छा, नहीं बनाया। एक बाबू जगजीवन राम जी थे, एक बार तो कांग्रेस ने उनके नाम पर चुनाव भी लड़ा था और कहा था कि बाबू जगजीवन राम जी माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब प्रधानमंत्री का नंबर आया तो जिनका नाम ले रहे थे अभी आप, जो मुख्यमंत्री बनाने के बाद, कौन कह रहा था मुख्यमंत्री बना देते? राहुल गांधी। नहीं, कौन बना देते? राहुल गांधी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बना देते इनको। कौन बना देता? राहुल गांधी बहन जी को। कौन बना था? राहुल गांधी। अरे भाई वो बोल रहे थे बना देते कांशीराम जी। हाँ। तो वो कांशीराम जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। वही कांग्रेसी लोग माननीय जगजीवन राम जी को नाम पर चुनाव लड़ा और कहा कि इनके नाम पर चुनाव लड़ूंगा और इनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब बनने का नंबर आया तो जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने कहा बाबू जी बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो कौन बोलेगा? क्या कभी बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने दिए? ये लोग SC ST OBC मुस्लिम को किसी को राजनीति में आगे बढ़ता देख ही नहीं चाहते, इसीलिए तो बहुजन समाज बनाना पड़ा, इसीलिए तो मानव साहब बहन जी को BSP बनाना पड़ा। तो बना के जरूरत क्या पड़ती? दो सवाल और, इंडिया अलायंस में साथ होने वाली कांग्रेस और सपा दोनों अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आपस में बटती हुई दिख रही है?
जो कांग्रेस से निकाला जा रहा है उसको सपा में एंट्री मिल रही है, और सपा में जो मुसलमान नेता उसका अब ये तो उन्हीं लोगों से पूछना, बाकी उसका कोई मतलब है नहीं। ये तो पहले ही बोल चुका हूँ कि दिल मिले ना मिले, माननीय बहन जी ने हमारे बोला था बिहार मीटिंग में, दिल मिले ना मिले दल मिलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ सर, कैसे देख रहे हैं राजस्थान में आकाश जी का कार्यक्रम? निश्चित है, बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, मानव साहब जयंती होगी। पूरे देश में बहुजन समाज के सभी कार्यक्रम बहुत सफल होंगे। मैं अपने उत्तर प्रदेश के भी सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि चाहे वो नोएडा में हमारे 6 मंडल लोगों को जो बहन जी के निर्देश पे जाना है, चाहे इधर 12 मंडल लखनऊ में आना है, अपनी मजबूती से तैयारी करें, अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके, अपने छोटे मोटे संसाधनों से, अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर के बड़ी संख्या में इधर 12 मंडल लखनऊ में 15 मार्च को आने का काम करेंगे, और 6 मंडल लोग नोएडा में दलित पेड़ा केंद्र पर जाने का काम करेंगे। मुझे अपने कार्यकर्ताओं से पूरी उम्मीद और आशा है। ठीक है, ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बिंदु निकल के आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताइए। बने हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।